नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है 11 वेट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन ज्यादातर गाय और भैंसों में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोलैप्स क्या होता है। देखिए, शरीर की किसी भी अंग का बाहर की ओर दिखाई देना या फिर बाहर की ओर निकल जाने को क्या कहा जाता है? प्रोलैप्स कहा जाता है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि देखिए, यूट्रस का मतलब क्या होता है। यूट्रस को हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भाशय। तो गर्भाशय की बात करें कि गर्भाशय के किसी हिस्से का या फिर संपूर्ण गर्भाशय का बाहर की ओर आ जाना ही क्या कहलाता है? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के जानवरों में क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर हम चर्चा करते हैं, उन कारणों पर हम बात करते हैं। देखिए, पहला कारण क्या होता है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के? हम पहले कारण की हम बात करें, पहले रीजन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है कि मिनरल डेफिशिएंसी, यानी कि खनिज लवणों की कमी। देखिए, जानवर के शरीर में या बॉडी के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहला जो कारण रहने वाला है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का, तो खनिज लवणों की कमी के कारण। तो खनिज लवणों में भी हम बात करेंगे कैल्शियम और फास्फोरस जैसे लवणों की कमी के कारण जानवरों के शरीर में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन दिखाई देती है। दूसरा हम रीजन देखते हैं कि दूसरा कारण क्या रहने वाला है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी। देखिए, शरीर के अंदर जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण भी कुछ जानवरों में देखने को मिलता है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन। और नेक्स्ट कारण क्या होगा? नेक्स्ट कारण की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कारण क्या रहने वाला है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का। देखिए, कुछ जानवरों में गर्भाशय की जो संरचना होती है, गर्भाशय जो होता है उसमें अत्यधिक ढीलापन होता है, अत्यधिक शिथिलन होता है उसमें, जिसके कारण से जानवरों में क्या दिखाई देता है? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन दिखाई देती है। और लेकिन कुछ जानवरों की और बात करें हम, जैसे पेल्विक लिगामेंट, पेल्विक लिगामेंट का अधिक लूज होने के कारण या उसमें शिथिलन होने के कारण भी जानवरों में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन वहां पर दिखाई देती है। लेकिन कुछ जानवरों की और बात करें कि कुछ जानवरों में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन जेनेटिकली दिखाई देती है या फिर वंशानुगत होती है, जिसके कारण से उनमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के बारे में कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के क्या कारण हो सकते हैं पशुओं में। तो पहला कारण हमने लिया है कि खनिज लवणों में कमी। खनिज लवणों में बात करें कैल्शियम या फास्फोरस की कमी के कारण ज्यादातर पशुओं में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन दिखाई देती है। दूसरा कारण हमने देखा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण भी। नेक्स्ट देखा कि पेल्विक जो लिगामेंट है उसमें लूजपन आने के कारण या फिर ढीलापन या शिथिलन होने के कारण भी ज्यादातर पशुओं में प्रोलैप्स की कंडीशन दिखाई देती है। देखिए, अब बात करते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के उपचार के बारे में। देखिए दोस्तों, कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के उपचार के लिए क्या दवा हम काम में लेंगे, उसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले यूट्रस को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ कर लेंगे। इसे एंटीसेप्टिक घोल के द्वारा साफ किया जा सकता है। कि एंटीसेप्टिक घोल के दौरान हम किसे यूज ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम लेंगे केमेनोफोर या फिर इसे बोलते हैं लाल दवा, या इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी यहां पर काम में लिया जा सकता है। देखिए, एंटीसेप्टिक घोल से सबसे पहले यूट्रस को साफ कर लेंगे। एंटीसेप्टिक के रूप में केमेनोफोर लाल दवा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से यूट्रस को आसानी से वॉश किया जा सकता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो इसका जो गर्भाशय के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो गर्भाशय का जो साइज बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए हम उपचार के रूप में चीनी का घोल, ठंडा जल, बर्फ और साथ में बात करें ऑक्सीटोसिन,
इंजेक्शन को गर्भाशय का या कहीं जो यूट्रस है, यूट्रस की बात करें, यूट्रस का जो साइज है, आकार में जो वृद्धि होगी उसको कम करने के लिए इन सभी को भी वहां पर काम में लिया जा सकता है। देखिए अब नेक्स्ट हम उपचार के लिए क्या काम में ले सकते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट उपचार के दौरान रोटरस बांधना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोटरस बांधना होता क्या है। देखिए ये एक प्रकार की रस्सी होती है जिसके माध्यम से वेजिनल मार्ग पर लगाई जाती है, जिसके कारण से वेजिनल मार्ग का जो रास्ता है, जो वेजिनल मार्ग का जो रास्ता है वो उसके कारण से सकड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर इस गांव में इस रोटरस बांधने को छेकी बांधना भी कहा जाता है या छेकी लगाना भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जानवर के पिछले पैरों में मिट्टी भी डाल सकते हैं जिससे कि उसका पीछे का जो पेल्विक वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ उठा रहे, ताकि रोमन के कारण जो पड़ने वाला यूट्रस पर दबाव है वो कम पड़े। ठीक है, इसके अलावा उपचार के दौरान हम पशु को मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। देखिए उपचार के दौरान पशु को हम मिनरल मिक्सचर भी आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे मान लीजिए यदि गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है जिसके कारण पशु को पेन हुआ है, और उसके लिए हमें क्या करना है कि एनेस्थेटिक दवाओं को भी वहां पर काम में लेना, या एनेस्थेटिक तरीका भी वहां पर काम में लिया जा सकता है। तो जैसे दोस्तों हम एनेस्थेटिक तरीके की जैसे बात करते हैं कि एनेस्थेटिक तरीके में किस प्रकार से हम दवा लगा सकते हैं, तो उसकी बात करें कि कौन सा एनेस्थेटिक जो तरीका है वहां पर काम में लिया जा सकता है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिड्यूरल। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वहां पर काम में लिया जा सकता है। तो दोस्तों जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है वो किस प्रकार से पशु की वर्टिब्रे में लगाया जाता है उसकी भी हम बात करते हैं। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को लास्ट सैक्रम व फर्स्ट कोक्सीजियल के बीच में लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस एपिड्यूरल एनेस्थेटिक के माध्यम से कौन सा एनेस्थेटिक यहाँ पर हम काम लेंगे उसकी भी हम बात करें, जैसे लिग्नोकैन या जाइलोकैन जैसे लोकल एनेस्थेटिक को एपिड्यूरल एनेस्थेटिक के रूप में यहाँ पर काम में लिया जा सकता है। तो दोस्तों उपचार के दौरान हम ये भी अगर सुचर टेक्निक का भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सुचर टेक्निक भी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के दौरान हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। तो सुचर टेक्निक की भी यदि हम बात करें तो कौन सी सुचर टेक्निक है जिसके माध्यम से प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का जो मार्ग है उसको सकड़ा किया जा सकता है। तो सुचर टेक्निक यहाँ पर क्विल सुचर को भी काम में लिया जा सकता है, या फिर फलेसा सुचर को भी यहाँ पर काम में लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।